नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माय सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है कि लग्न क्या मजबूत अवस्था में है आपका। ऐसा हमारा विषय है कि लग्न किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, या कहें तो कुंडली में लग्न का क्या महत्व है, लग्न किस स्थिति में होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि कुंडली में लग्न मजबूत अवस्था में है। जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, लग्न जो कुंडली का प्रथम भाव होता है वो लग्न होता है। लग्न के ऊपर ही पूरी कुंडली का सारांश निर्भर करता है, क्योंकि लग्न जो होता है वो हम स्वयं होते हैं, हमारा स्वयं का शरीर होता है या हमारी बनावट होती है। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो हमारी पूरी कुंडली की एक ऊर्जा होती है, क्योंकि लग्न एक ऊर्जा को संचारित करता है, या कह सकते हैं कि लग्न जो है वो हमारी स्वयं की ऊर्जा है, वो हमारा एक ऑरा होता है, हमारी शारीरिक बनावट होती है और हम स्वयं होते हैं। यदि ये मजबूत अवस्था में कुंडली में है, इसकी अवस्था यदि मजबूत है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुंडली मजबूत जरूर होती है। आज इसी के विषय में हम विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि लग्न किस तरह से मजबूत अवस्था में होता है, किस तरह से हम देखते हैं। क्योंकि जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र लग्न के ऊपर पड़ती है कि लग्न किस तरह से है, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न की अवस्था कैसी है, कितनी डिग्री का लग्न है, किस नक्षत्र का है, शुभ ग्रह के नक्षत्र का लग्न है या क्रूर ग्रह के नक्षत्र का लग्न है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखती है हमारी बनावट के लिए। बनावट यानी हम स्वयं होते हैं, हमारे शरीर की जो अवस्था है, हम कितने मजबूत होकर के इस कुंडली में बैठे हैं, यानी हमारी कुंडली में जान कितनी ज्यादा है, ये हमारे लग्न को देखकर ही पता चलता है। लग्न जो होता है उसकी जो बलाबल रहती है, कहें तो डिग्री जो रहती है वो मजबूत होनी चाहिए। और लग्न के ऊपर लग्न का जो नक्षत्र रहता है वो शुभ ग्रह का हो, और उस नक्षत्र का अधिपति भी जो रहता है वो यदि शुभ भाव में होता है तो यहाँ पर एक अच्छा संकेत या शुभ संकेत देखने को मिलता है। यदि लग्न का जो अधिपति ग्रह है वो यदि क्रूर ग्रह है और यदि उसकी प्लेसमेंट भी कुंडली में कहीं तृतीय भाव में हो गई है या किसी अशुभ स्थिति में होकर के बैठे हैं, तो वहां पर लग्न कमजोर होता हुआ देखा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि लग्न में पाप प्रभाव में यदि लग्न आ जाता है, यदि लग्न में एक से अधिक पापी ग्रह आ जाते हैं तो लग्न कमजोर माना जाता है। और यदि दूसरी स्थिति जो है वो ये है कि यदि लग्न के प्रथम आगे वाले घर में और पीछे वाले घर में यदि पापी ग्रह हो, तो ऐसा लग्न जो होता है वो पाप प्रभाव में या कहें तो पाप कर्तरी योग में आ जाता है। तो ऐसे लग्न से यदि लग्न की ऐसी स्थिति होती है तो लग्न वहां पर कमजोर माना जाता है, कोई भी इसमें शंका नहीं होती है, मतलब ऐसा लग्न कमजोर माना जाता है। लग्न में एक से अधिक पापी ग्रह हो जाते हैं या फिर लग्न के पीछे और आगे यदि पापी ग्रह हो जाते हैं तो ऐसा लग्न थोड़ा कमजोर माना जाता है। इसके उलट यदि लग्न में एक से अधिक शुभ ग्रह होते हैं, यदि लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है और लग्न के आगे और पीछे वाले भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो ऐसा लग्न मजबूत माना जाता है, और उसकी डिग्री भी कितनी है ये भी हमें देखना जरूरी हो जाता है। अब ये बात है कि ये तो हुई बात लग्न की। लग्न के साथ साथ लग्नेश को भी हमें देखना चाहिए, लग्नेश किस अवस्था में बैठा है, किस भाव में बैठा है, शुभ भाव में है या तृतीय भाव में है, मतलब कि छठे आठवें बारहवें घर में लग्नेश की स्थिति है या फिर शुभ भाव में होकर के बैठे हैं, लग्न को कितना बल मिला हुआ है, ये सारी चीजें कुंडली में सबसे पहले देखनी चाहिए। विश्लेषण, जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यदि लग्न कमजोर हो जाता है तो जीवन में बहुत सारे चीजें होती हैं जो हमें उसका संपूर्ण सुख जो है वो हम भोग नहीं पाते हैं। कौन सी दशाएं चलती है तो बहुत महत्व रखता ही है, लेकिन इसके साथ साथ लग्न कहाँ पर है आपका, मतलब लग्न के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न किस ग्रह से प्रभावित है,
और लग्नेश की स्थिति भी किस तरह से ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यदि एक से अधिक ग्रह लग्न में आ जाते हैं तो उस जातक के साथ में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं वो लंबी बीमारी से ग्रस्त होता है, या लग्न के आगे और पीछे यदि लग्न पाप प्रभाव में आ गया है, पाप कर्तृ योग में आ गया है, तो उसे लंबी बीमारी हो सकती है, या किसी लंबी बीमारी से, या फिर जैसे कि लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं जो जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता, या किसी तरह की डिसेबिलिटी भी जातक में आ सकती है। तो इस तरह से लग्न का शुभ प्रभाव में होना कुंडली में बहुत आवश्यक हो जाता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुंडली में बहुत सारे ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में होकर के बैठे हैं, लेकिन लग्न में पाप प्रभाव आ गए, लग्न पापी ग्रहों से ग्रस्त हो गया है, या पापी ग्रहों की वहां पे दृष्टि पड़ गई, या फिर पाप कर्तृ योग में लग्न आ गया है, तो वहां पर इतने शुभ ग्रह होते हुए भी उस जातक को बहुत अधिक प्रभाव, शुभ प्रभाव अपने जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं। इस क्यों? क्योंकि लग्न हम स्वयं हैं। यदि हम ही कमजोर पड़ गए, हमारी ऊर्जा शक्ति कम हो गई, क्योंकि लग्न ऊर्जा देने वाला ग्रह है, माफ कीजिए, लग्न जो है ऊर्जा देने वाला भाव होता है। जिस तरह से रेलगाड़ी का इंजन जो होता है, यदि उसमें ईंधन पूरा भरा हुआ नहीं है, वो कमजोर अवस्था में है, तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी। इसी तरह से कुंडली में लग्न भी उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि ये एक ऊर्जा का भाव माना जाता है। इसका शुभ भाव में होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। कुंडली में बहुत सारे शुभ योग होते हैं, कई शुभ योग हुए, लेकिन कुंडली में यदि लग्न में पाप प्रभाव आ गया, किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो गया, तो वो शुभ प्रभाव आपको जीवन में पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। तो आज हमारा समझाने का यही एक ध्येय है कि कुंडली को जब भी हम विश्लेषण करते हैं या कुंडली का फलादेश करते हैं, किसी भी कुंडली को देखकर, तो सबसे पहले हमें लग्न को ही देखना चाहिए कि लग्न किस अवस्था में है, लग्न का मान क्या है, किस नक्षत्र का है, और कितना बल आदि लेकर के बैठा है। अब दूसरी बात है कि लग्नेश जो होते हैं उनका भी शुभ भाव में होना बहुत जरूरी होता है। यदि लग्नेश, लग्न तो ठीक है आपका, मान लीजिए कि कोई पाप प्रभाव में नहीं है, यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह भी नहीं बैठे हैं, लेकिन यदि लग्नेश भी छठे, आठवें और 12वें भाव में आ जाते हैं, तो वहां पर कुंडली का जो एक जितना रिजल्ट उस जातक को मिलना चाहिए, व्यक्ति को जितना फल मिलना चाहिए अपने जीवन में, वो उतना अधिक फल, शुभ फल जो है वो नहीं ले पाता है। क्योंकि छठे और आठवें और 12वें भाव में जब लग्नेश आते हैं तो उनके जीवन में थोड़ा संघर्ष जरूर बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव होते हैं। रोगों पे खर्च हो जाता है, व्यक्ति अपनी स्वयं की बीमारियों से लड़ता है, या बहुत अधिक व्यय हो जाते हैं जीवन में, कहें तो रुपए पैसों का, या फिर झगड़े झंझटों में भी आदमी पड़ा रहता है, या यदि ये न भी हो तभी उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है वो इस तरह से हो जाता है कि सामने वाले को बहुत अधिक आकर्षित नहीं कर पाता है, या उसके पास में चलाकर सुख सुविधाएं नहीं आ पाती है। कुछ ऐसी कुंडलियां भी होती है जहां पर लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में होते हैं, तो वहां पर व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां आए, ऐसा जातक जो होता है वो हर स्थिति से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, और उसको उस संघर्ष को वो जब करता है तो उसे संघर्ष महसूस नहीं होता है, उसके लिए वो संघर्ष नहीं होता है। लेकिन यदि लग्न की अवस्था सही नहीं, यदि लग्नेश शुभ भाव में नहीं बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो वहां पर आप जब संघर्ष करते हैं तो वो संघर्ष आपको महसूस होता है, जीवन थोड़ा कठिनदायक हो जाता है। तो आज हमने जाना कि किस तरह से लग्न हमारी कुंडली में महत्व रखता है। कुंडली विश्लेषण में सबसे पहले लग्न को ही देखा जाना चाहिए कि लग्न कितना है, कितने मान का लग्न है, और लग्न कितना बली है, लग्न पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, किन शुभ ग्रहों से दृष्ट है, किसी पाप प्रभाव में तो हमारा लग्न नहीं है। तो आज का हमारा विषय जो है, आपको आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि लग्न कितना ज्यादा हमारे जीवन में, या हमारी कहें तो हमारी कुंडली में लग्न कितना अधिक महत्व रखता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें,
तब तक के लिए नमस्कार।